जारा और जेन दोनों अपनी छत पर कुछ पौधों को उगाने के लिए उत्साहित थे। इसलिए जेन को कुछ मटके मिले थे। जब पौधे लगाने का समय आया तो उन्होंने देखा कि जारा एक अलग तरह की मिट्टी लेकर आई है। इसका रंग काला नजर आ रहा था। जेन को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें एक अलग मिट्टी की जरूरत क्यों होगी। क्या हम बीज से मिली मिट्टी के साथ पौधे नहीं लगा सकते? जारा ने बताया कि यह मिट्टी उनके पौधों को अच्छी तरह से नहीं बढ़ने देगी, लेकिन वो अपनी मिट्टी का उपयोग करने की जिद कर रहा था। कुछ हफ्ते बाद जारा के पौधे इतनी अच्छी तरह से बढ़ने लगे कि कुछ फूल भी खिल रहे थे। हालांकि जेन के पौधे बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे। उसने सोचा कि काश वो जारा की बात मान लेता, लेकिन इस मिट्टी के साथ गलत क्या था? उसने पौधों को बढ़ने में मदद क्यों नहीं की? इसे समझने के लिए हमें विभिन्न तरह की मिट्टी को देखना होगा। कुछ बेसिक कैटेगरीज हैं जिनमें मिट्टी को डिवाइड किया जाता है। चलिए पहले इन्हें समझते हैं। यहां हम अलग अलग एरियाज में जमा किए गए 4 अलग अलग तरह की मिट्टी के सैंपल्स को देख सकते हैं। अलग जोन से होने के अलावा इन सैंपल्स की प्रॉपर्टीज भी बहुत अलग है। चलिए इसका कारण देखते हैं। अगर हम जूम इन करते हैं तो जो पहली चीज हम नोटिस करते हैं वो ये है कि मिट्टी के पार्टिकल्स बहुत ही बड़े हैं। ये गोल हैं या देखने में ग्रैन्युलर हैं। इस तरह की मिट्टी को सैंडी सॉइल कहा जाता है। सैंड जो बीचेस पर दिखाई देती है, जी हां, हम उसी टाइप की बात कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा पानी इसमें डालें तो मिट्टी इसे सोखेगी नहीं, वो तुरंत ही सारे पानी को छोड़ देगी। इसका बड़ा कारण है पार्टिकल्स का साइज और उनके बीच की स्पेसेस। पार्टिकल्स बहुत ही बड़े हैं और उनके बीच बहुत ज्यादा स्पेस है। इसी कारण सैंड पानी या फिर मिनरल्स को भी होल्ड नहीं कर पाती। इसलिए ऐसी मिट्टी पौधों को उगाने के लिए उचित नहीं है। हमारी लिस्ट में अगला है ये मिट्टी का सैंपल। क्या आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं और बिल्कुल भी सैंड के पार्टिकल्स की तरह नहीं हैं। इस तरह की मिट्टी को सिल्ट कहा जाता है। सिल्ट में पार्टिकल्स होते हैं जो सैंड से छोटे होते हैं और उनके बीच में कम स्पेस होती है। इसलिए सिल्ट पानी को कुछ मात्रा को पकड़ सकती है। अगली कैटेगरी है ये मिट्टी की। मिट्टी जिसमें बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। मिट्टी के कण इतने छोटे होते हैं कि वो देखे भी नहीं जा सकते। तो क्या इसका मतलब है कि इन पार्टिकल्स के बीच बहुत ही कम स्पेस होगी? जी हां, और यह बताता है कि यह मिट्टी पानी को रोकने में सक्षम है। ऐसी मिट्टी को हम क्ले कहते हैं। क्या यह वही क्ले है जिसे हम मोल्ड करके आर्टिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल, यह मिट्टी के बर्तन जैसे आर्टिकल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बहुत सारा पानी रखने की यह खूबी किसानों के लिए प्रतिकूल है। एग्रीकल्चर में क्ले का उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बहुत पानी रिटेन कर सकती है। इसलिए संभावना है कि कुछ पौधों की जड़ें आसानी से खराब हो जाएंगी। इसलिए क्ले एक कुम्हार के लिए एक वरदान हो सकता है, लेकिन यह एक किसान के लिए बेकार है। अब चलिए आखिरी टाइप को देखते हैं। यह किस तरह की मिट्टी है? यह रंग में काली दिखाई देती है और इसकी बनावट पूरी तरह से अलग है। मिट्टी में बड़े और छोटे दानों के पार्टिकल्स मौजूद हैं। इस टाइप को लोमी सॉइल कहा जाता है। न सिर्फ विभिन्न पार्टिकल्स, लेकिन मिट्टी में ह्यूमस भी होता है। जी हां, मरे हुए या सड़ते हुए जानवर या पौधे के शरीर से बनने वाले ऑर्गेनिक मैटर को ह्यूमस कहा जाता है। तो क्या ह्यूमस की मौजूदगी के कारण ये मिट्टी काले रंग की होती है? जी बिल्कुल, और इसमें बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। यदि हम इस सैंपल में पानी डालते हैं तो ये अधिक पानी को ड्रेन कर देगा और कुछ मात्रा को पकड़ कर रखेगा। क्या आपको लगता है कि इसे यूज करना एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होगा? जी बिल्कुल होगा। लोमी सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बहुत सही है। इसमें कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जरूरत अनुसार पानी रोकने की क्षमता भी होती है। तो ये था अलग अलग प्रकार की मिट्टी के बारे में। अब हम जानते हैं कि क्यों जारा का पौधा अच्छे से बढ़ा और जेन का नहीं। जारा ने लोमी मिट्टी का इस्तेमाल किया, जबकि जेन बीच से लाए हुए सैंडी मिट्टी का इस्तेमाल कर रहा था। तो अगली बार जब आपको पौधे उगाने हो तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें।